राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अक्सर कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि पूजा करते वक्त हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा करते समय हमारी आंखों का नम होना, आंसू आना, नींद आना, उबासी आना या फिर छींक आना, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। इनके पीछे कई कारण छुपे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा करते समय हमारी आंखों से आंसू क्यों आते हैं और क्या यही आंसू हमारी पूजा के सफल होने का संकेत देते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि सच्चे मन से की गई पूजा सदैव भगवान स्वीकार करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पूजा करते समय जम्हाई या नींद आने लगती है तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के मन में दोहरी विचारधारा सक्रिय है और उसके मन में कई तरह के विचार उमड़ रहे हैं। विचारों का अंतर्द्वंद मन को कभी चैन नहीं मिलने देता। यदि आप किसी परेशानी में होकर भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको जम्हाई या नींद आने लगती है। शास्त्रों और पुराणों में यह भी बताया गया है कि अगर पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं तो आपको समझना चाहिए कि कोई ईश्वरीय शक्ति आपको कुछ संकेत दे रही है। जब आप भगवान के किसी भी रूप का ध्यान और उनकी पूजा में लीन हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान के उस रूप के साथ आपका कनेक्शन हो गया है, या कह सकते हैं कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई है, जो आपकी खुशी को आंसू के रूप में झलकाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पूजा के समय आंखों से आने वाले आंसू या उबासी का एक कारण नकारात्मकता भी हो सकती है। जब कभी हमारा मन पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों और आरती में ना लगे, साथ ही शरीर भारी होने लगे, तो ऐसे में समझना चाहिए कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास मौजूद है। शास्त्रों के अनुसार पूजा के दौरान आंखों से आंसू आना इस बात की ओर संकेत देता है कि आपका अंतर्मन और आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है, अर्थात आपके मन से बुरे विचार दूर हो रहे हैं और आपके मन में व्याप्त बुराइयों पर आपकी जीत हो रही है। जब किसी को पूजा के समय आंखों में आंसू और उबासी आने लगती है तो यह वह समय होता है जब आप अपने अंदर से रोने का भाव बाहर की ओर ले आते हैं और आंखों में आंसू आने लगते हैं। इस समय आंखों में आंसू आने का मतलब है कि आपके हृदय में छुपे हुए कुछ ऐसे विचार हैं जिन्हें आप सामने नहीं लाना चाहते, जिनके प्रकट होने से आपको दुख का एहसास होता है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि सच्चे मन और निष्काम भाव से की गई पूजा सदैव स्वीकार होती है। जब भी कोई पूजा पाठ का कृत्य किया जाता है उस समय पूजा स्थल के आसपास सकारात्मक ऊर्जा की तरंगें फैल जाती हैं और आपको स्वयं भी सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगता है, जिससे आप खुशी का अनुभव करने लगते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी देखा जाता है कि जब भी कभी आप अपने इष्ट देव के सम्मुख कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं और अपनी पूजा में आगे बढ़ते जाते हैं तो ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि आप अपने हृदय की भक्ति भाव से अपने इष्ट में खो से जाते हैं और जल रही दीपक की ज्योति धीरे धीरे बहुत ही सुंदर रूप से स्थिर हो जाती है। बहुत से लोग ऐसी अवस्था में महसूस करते हैं कि यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर से रोने के भाव बाहर की ओर ले आते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इनके कई कारण होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा, पूजा के फलस्वरूप हृदय की आंतरिक सफाई, हृदय के केंद्र में छुपे हुए ऐसे विचार जो आप सामने नहीं लाना चाहते, जिसके प्रकटीकरण से आपको दुख की अनुभूति होती है। नकारात्मकता की वजह से पूजा के समय आंखें नम हो जाया करती हैं। जब हमारा ध्यान भगवान की ओर नहीं लगता और पूजा पाठ बोझ लगने लगती है, जिसमें आप कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते, भजन नहीं सुनना चाहते, आरती नहीं गाना चाहते, आप पूजा करने बैठते हैं और आपका शरीर बहुत भारी होने लगता है, सिर दर्द करने लगता है,
पैर दुखने लगते हैं। यदि ऐसे लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में है। ऐसे व्यक्ति जो नकारात्मक लक्षण रखते हैं और पूजा उन्हें भार जैसी लगने लगती है, उन्हें सुनने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। उन्हें भगवान की सुंदर कथाएं, भजन और आरती सुनने चाहिए। ध्वनि के माध्यम से आपके शरीर की शुद्धि होने लगेगी और आध्यात्मिक शुद्धि भी होगी। यदि आप देखते हैं कि धूप आदि का धुआं और गंध आपके मंदिर में रखी प्रतिमा या छवि की ओर आकर्षित हो रही है, तो समझा जा सकता है कि आपकी की जा रही पूजा ईश्वर के द्वारा स्वीकार की जा रही है। जब आप अपने घर में विशेष त्योहारों आदि पर साफ सफाई करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि घर की साफ सफाई के साथ साथ आप में भी बदलाव आने लगते हैं। ऐसे समय में की जाने वाली पूजा आप में एक खुशी सी भर जाती है। आपके घर के साथ साथ आपका हृदय भी महकने लगता है। एक अन्य बात जो महसूस होती है कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, आपके मन में अनेकों विचार आने लगते हैं जो कि इस दौरान नहीं आने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे भीतर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है। हमारे आसपास के दायरे में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती हैं जो हमें पूजा पाठ नहीं करने देना चाहती, जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि ना हो और नकारात्मक ऊर्जा हम पर हावी हो जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऐसे विचार पहले से आप नहीं सोच रहे होते, लेकिन पूजा में बैठते ही ये विचार आपको आने लगते हैं। ऐसी परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर की शुद्धि करनी चाहिए, जिसमें आप थोड़ा सा कपूर लेकर घर में जलाएं और जलते हुए कपूर पर 2 लौंग डाल दें और धुआं दें। दिन में एक बार ये क्रिया जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही गुरुवार को छोड़कर अन्य सभी दिनों में पानी में नमक डालकर उससे पोंछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और आपके आसपास सकारात्मक माहौल बनने लगेगा और आप में भी सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी। पूजा पाठ करने बैठे तो नहा धोकर साफ और धुले हुए कपड़े पहने। ऐसा करने से आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होगी वो आपसे दूर चली जाएगी और शुद्ध विचार का समावेश आप में होने लगेगा। शरीर और घर की शुद्धि करने से जो विचार नहीं आने चाहिए वो एकदम से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक आने कम होते चले जाएंगे और आंखें नम हो जाना, आंसू आना, उबासी आना भी बंद हो जाएगा और आप प्रगति कर पाएंगे। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप रोजाना भगवान जी का पूजन अवश्य ही करें। भगवान जी का पूजन वैसे तो स्नान करके करना चाहिए, लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं, किसी कारण से स्नान नहीं कर सकते, तो आप रोजाना बिना स्नान किए हुए भी भगवान जी का पूजन अवश्य ही करें। आप पूजन में अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करें। आप एक नियम बना लें कि रोजाना हमें अपने इष्ट के मंत्रों की 1 माला 2 माला का जाप अवश्य ही करना है। ऐसा करने से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपको सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगेगा और पूजा में होने वाला दर्द, भारीपन, उपासी, बेचैनी यह भी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही जो लोग स्नान कर सकते हैं, उन्हें रोजाना सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात सबसे पहले सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। सूर्य देव का पूजन करने के लिए सूर्य देव को अर्घ्य देना, यानी कि सूर्य देव को देखकर जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जब सूर्य देव की किरणें आपके शरीर पर पड़ेंगी तो आपके शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा, रोग, दोष सभी दूर हो जाएंगे। सूर्य देव के पूजन से न केवल आपको नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा, इसके साथ ही आपको उच्च पद, यश, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सूर्य देव को समस्त ग्रहों का राजा कहा जाता है। माना जाता है कि सूर्य देव का पूजन करने से सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं।
सूर्य देव ऐसे देव हैं जो हमें साक्षात दर्शन देते हैं। इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आप सूर्य देव का रोजाना अवश्य ही पूजन करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।